When we talk about deficiency diseases, वे सभी डिसीजेस जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की या स्पेशली हम बात करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स की कमी के कारण होती हैं। सो वे सभी बीमारियां, वे सारी डिसीजेस जो हमें किसी न किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी या कमी के कारण होती हैं, वे कहलाती हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। आइए समझते हैं कि किस तरह से डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स से डिफरेंट डेफिशिएंसी डिसीजेस कॉज होती हैं। सबसे पहले बात आती है हमारे सबसे मेजर प्लेयर्स की, एंड यस यू नो द मेजर प्लेयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की, तो इनकी डेफिशिएंसी से भी डिफरेंट डिसीजेज होती हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में फैट्स ले लेते हैं तो आप एक ओबेस या फैटी पर्सन हो जाते हैं। ज़्यादा फैट के एक्यूमुलेशन के कारण आपकी बॉडी कहीं ना कहीं इनएक्टिव हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की कमी के कारण आपके शरीर में मरासमस हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि स्लम एरिया के बच्चे बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, उनकी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और रीज़न बिल्कुल सिंपल है, उनकी डाइट में प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का नहीं होना। इसी तरह से एक डिसीज़ होती है दैट इज़ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर में बिल्कुल जिस तरह से इस मरासमस में आप देख रहे हैं कि जो बच्चा है उसकी पूरी बॉडी में सिर्फ बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, उसी तरह से आपको क्वाशियोरकर में ये देखने को मिलता है कि बच्चे का सिर्फ एब्डोमेन, जो स्टमक एरिया रहता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा फूला या सोलन होता है। और ये भी एक तरह की डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की कमी के कारण होती है। आइए समझते हैं कि वो कौन सी डिफरेंट डिसीजेज हैं जो विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। हमने देखा था विटामिन ए के कारण कुछ अलग अलग सोर्सेस होते हैं, उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, हमारी आईज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। सो बिल्कुल उसी तरह से कि जो डिसीजेज विटामिन ए की कमी के कारण या डेफिशिएंसी के कारण होती है, उसे कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। और ये क्या करती है नाइट ब्लाइंडनेस? इसमें आपकी आँखों की जो रोशनी होती है, जो आपकी कैपेबिलिटी होती है देखने की, वो कम हो जाती है। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि विटामिन ए का प्रॉपर एक्यूमुलेशन या इंक्लूजन आपके फूड में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है विटामिन बी। विटामिन बी में हमने पढ़े थे डिफरेंट सोर्सेज। अब यहाँ बात करते हैं कि कौन सी डिसीज़ है जो विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है। वो होती है बेरी और एक होती है रिटार्डेड ग्रोथ। सो आप जब भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी से ग्रस्त किसी भी पर्सन को देखेंगे तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है, दैट इज़ समवेयर एबनॉर्मल या रिटार्डेड, वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाता है। द सेकेंड डिसीज इज बेरी। अब एक्चुअल ये डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे देखा जा सकता है इसे? सो वहाँ होते हैं वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। आप जिन लोगों में बेरी या रिटार्डेड ग्रोथ होती है, आप देखेंगे वे अक्सर बड़े ही इनएक्टिव होते हैं। उनमें रिटार्डेड ग्रोथ होने के कारण उनकी बॉडी उन्हें प्रॉपर एनर्जी नहीं दे पाती है, जिसके के कारण वो एक्टिवली काम कर सकें। नेक्स्ट इज विटामिन सी। बिल्कुल सही, विटामिन सी में हमने पढ़े थे डिफरेंट सिट्रिक फ्रूट्स। विटामिन सी के कारण मैंने आपको बताया था ये जिस तरीके से आपकी बॉडी और स्किन के लिए वो ज़रूरी होते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण जो बीमारी होती है या डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है वो होती है स्कर्वी। स्कर्वी में आपके ब्लीडिंग गम्स रहते हैं, दैट मीन्स आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। गम्स अक्सर सूज जाते हैं या स्वेल हो जाते हैं। आपके जो वाउंड्स रहते हैं, आपको जो चोटें रहती हैं, वो ज़्यादा समय लेती हैं भरने के लिए, प्रॉपर रिकवर करने के लिए। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है कि विटामिन सी का कंटेंट आपकी डाइट में प्रॉपर रहना चाहिए, ताकि आपकी जो स्माइल है वो हमेशा मेंटेन रहे एंड यू शुड बी फ्री ऑफ ऑल द ओरल डिसीजेस। लेट अस कम टू द नेक्स्ट विटामिन, दैट इज विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स। रिकेट्स आप जैसे इमेज देख पा रहे हैं, इस कंडीशन में जो पर्सन जो एक्चुअली इस डिसीज़ के कारण ग्रसित होता है, उसके दोनों लेग्स के जो बोन्स रहती हैं वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म्ड हो जाती हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इस बच्चे के लेग्स कहीं ना कहीं डिफॉर्म्ड है, और ये होते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। और इससे होती है जो डिसीज़ जिसमें डिफॉर्म लेग्स हो जाते हैं वो कहलाते हैं रिकेट्स। इनके कारण आपके बोन जो है वो हो जाते हैं सॉफ्ट, और इसीलिए उनका जो शेप है वो कहीं ना कहीं डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है।
हमारा अगला विटामिन है वो है विटामिन के। जब हम बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी के कारण जो डिसीज़ होती है वो होती है नो क्लोटिंग, या हम यूँ कहें कि डिलेड क्लोटिंग ऑफ ब्लड। आपको जब भी कभी चोट लगती है, आप ऐसे पर्सन को देखते हैं जिसमें विटामिन के की कमी होती है, उसकी वो चोट प्रॉपर सही होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लेती है, या उसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। और इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक्सेसिव ब्लीडिंग कर सकता है। इसीलिए विटामिन के का प्रॉपर इंटेक आपकी बॉडी में होना चाहिए। Let us now understand the deficiency diseases caused due to the deficiency of different minerals. वे सभी बीमारियां जो डेफिशिएंसी या कमी के कारण होती है अलग अलग मिनरल्स की। हमने देखा था कि कैल्शियम की कमी से अलग अलग सोर्सेस होते हैं कैल्शियम के, और अब हम समझने वाले हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आइए समझते हैं कि कैल्शियम की कमी, जब भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में होती है तो आपकी बोन और टूथ का डीके होना स्टार्ट हो जाता है। आपके बोन्स अक्सर ज़्यादा घिसने लग जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपके दांतों का भी ज़्यादा घिसना शुरू हो जाता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी के कारण आपको टीथ में सेंसिटिविटी महसूस करते होंगे। आपको ठंडा या गर्म बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। हमें इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि टूथ डीके ना हो, इसलिए हमारा कैल्शियम का कंटेंट फूड में प्रॉपरली मेंटेन रहे। हमारा अगला आयोडीन जो मिनरल होता है, उसके बारे में हमने पहले ही समझा था कि आयोडीन की कमी से हमें हो जाता है गॉइटर, जिसमें कि घेंगा मैंने बताया था। गले का पार्ट जो रहता है वो स्वोलन हो जाता है, और ये आयोडीन की कमी मैंने बताई थी कि हम आयोडाइज्ड फूड खा करके, जैसे कि आयोडाइज्ड सॉल्ट खा करके फुलफिल करते हैं, ताकि हमारा जो ग्लैंड है, जो नेक रीजन में ग्लैंड है जो स्वेल हो जाता है, वो स्वेल ना हो और हमें बाकी दूसरी जो प्रॉब्लम्स जैसे कि मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रन में हो सकती है वो चिल्ड्रन में ना हो। और इन सभी चीज़ों के लिए हमें आयोडीन का भी प्रॉपर इंक्लूजन अपने फूड डाइट में रखना चाहिए। हम अगला मिनरल जो देख रहे हैं वो है सोडियम। सोडियम के लिए मैंने बताया था हम यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट। अब हम देखते हैं कि उसकी कमी से हमें क्या होता है। हमारे शरीर में अक्सर मसल क्रैम्प्स होते हैं। आपके शरीर में मसल्स जो रहते हैं उनमें कुछ ना कुछ मोच या जकड़न आपको महसूस होती है, या टायर्डनेस, बड़ी थकावट सी आप महसूस करते हैं। ये जो पर्सन इस सोडियम की डेफिशिएंसी से एक्चुअली सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें ये सिम्टम्स आपने को देख को मिलते हैं। हम बाद में बात करते हैं आयरन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि आयरन से आपका कहीं ना कहीं प्रॉपर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता रहता है। जब हम बात करते हैं कि आयरन की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो ये कॉज करती है डिसीज़ एनीमिया को। एनीमिया से आपकी बॉडी में ब्लड, या यूँ कहें कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट नहीं रहता है प्रॉपर, जितना आपके ब्लड में होना चाहिए, और इसी के कारण आप में शरीर में आपको अक्सर वीकनेस फील होती है। आपने देखा कि किस तरह से डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसीज के कारण डिफरेंट टाइप की डिसीजेज होती हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर डाइट, समय पर प्रॉपर रेगुलर मील्स को फॉलो करना है और अपनी डाइट में सभी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना है। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। होप दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लियर टू यू। आप अपने इस चैप्टर को वापस से गो थ्रू करें। आप इसके और प्रैक्टिस सेशंस और टेस्ट ले सकते हैं, जिसके द्वारा आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी इस चैप्टर को प्रॉपरली समझने में और खुद को इवैल्यूएट करने में भी। ऑल द वेरी बेस्ट।